नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को 1 सप्ताह का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को इसमें चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने डोरंडा कोषागार अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। निचली अदालत ने हाई कोर्ट में इस मामले को ले गया है और कोर्ट में रिकॉर्ड में भी ये मामले दर्ज है। मेडिकल ग्राउंड पर स्थायी जमानत देने की याचिका बहरहाल दायर की गई है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के लिए। आयुष, और क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आयुष, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? आपको बताना चाहेंगे कि जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, जो सजा याफ्ता हैं चारा घोटाला के 5वें मामले में, उनको जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, पिछले 11 जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें से सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट दायर नहीं किया था। आपको बता दें कि जो कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस है उसके लिए जो काउंटर एफिडेविट दायर करना था, जो नहीं किया था, आज इस पर ही कहीं ना कहीं सीबीआई को समय दिया गया है 1 सप्ताह का। और चूंकि बीच में कई छुट्टियां हैं, उसको लेकर 22 अप्रैल को अब मामले की सुनवाई होगी। 22 अप्रैल को अदालत हो सकता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुनवाई दे दे। बहरहाल हमें पास वो तमाम चीजों को समझने के लिए लालू जी के अधिवक्ता प्रभात कुमार मौजूद है। हम उन्हीं से समझते। सर, आज अदालत में क्या हुआ, आम लोग कैसे समझे, लालू जी के समर्थक जो कहीं ना कहीं मायूस है, उनके लिए क्या कुछ है? 11 मार्च को जब ये केस एडमिट हुआ था, इनका अपील, तो उसी दिन ऑर्डर कर दिए थे जज साहब ने कि जो इनका हाफ सेंटेंस का जो आईए फाइल किए हैं उस पर काउंटर एफिडेविट दे देने के लिए। पर सीबीआई ने आज तक जो है कोई भी काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया है। और हमारा जो आईए था सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए, उसमें लोअर कोर्ट के जज ऑर्डर सीट से हम लोग सपोर्ट किए थे कि टोटल इतने दिन तक ये जेल में रह चुके हैं। और उसके बावजूद भी उन लोगों जानबूझ के आज नहीं दिए, काउंटर फाइल किए हैं। और आज माननीय न्यायालय भी उनको 1 हफ्ता का लास्ट चांस करते हुए समय दिया है कि 1 हफ्ता के अंदर काउंटर फाइल कीजिए और 22 अप्रैल को जो है सुनवाई होगी इस केस की। एक सवाल है कि कहीं ना कहीं जो ये जो मामला है इसमें 5 साल की सजा सुनाई गई। इससे अन्य एक मामले हैं जिसमें 7 साल की सजा थी, कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस के तहत इनको बेल दिया गया था। इतनी देरी क्यों? किस चीज की देरी, मतलब नहीं समझ रहे आप? ये अभी अब सुनवाई में देरी कहाँ होता नजर आ रहा है? देरी नहीं हो रहा। 11 मार्च के बाद लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मांगा गया था और उसका 1 अप्रैल को डेट फिक्स किए थे हियरिंग के लिए, पर कुछ कारणवश 1 तारीख को नहीं सुनवाई हो सकी केस को। आज जब केस टेकअप हुआ तब उसमें उन लोगों को 1 हफ्ता का टाइम दिया गया है। अगले शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते कोर्ट बंद है, तो इसलिए वो 22 तारीख का डेट पड़ा। कपिल सिब्बल जो हैं वो शामिल होते नजर आए। उन्होंने क्या कुछ दलीलें पेश की, क्योंकि काफी मजबूती से कहीं ना कहीं अदालत के सामने उन्हें जो भी दलीलें पेश है, हम लोग का जो था वो हाफ सेंटेंस पर ही था, क्योंकि पिछले 4 केसेस में जो है उनको हाफ सेंटेंस पर मिला था। और इस केस में भी जो है वो 5 साल की सजा है, 30 महीना हाफ सेंटेंस होता है। उससे काफ़ी ज़्यादा ये हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। इसी बेसिस पर हम लोग ने बेल मांगने की थी। 22 अप्रैल को उम्मीद है कि बेल मिल जाए। हाँ, हाफ सेंटेंस है। अब उनका काउंटर क्या आता है, क्या ऑब्जेक्शन करते हैं। ये कानूनी दाव पेच में तो हाफ सेंटेंस आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, आम लोग कैसे समझे वो समझा दें। हाँ, तो जैसे 5 साल की सजा थी तो उसमें 60 महीना होता है, तो 60 महीना का आधा 30 महीने हुए। तो हमको अब लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड से दिखा देना है कि हम 30 महीना से ज़्यादा हम इस केस में जेल में रह चुके हैं, तो उसी बेसिस पर बेल मिलेगी। मेडिकल ग्राउंड इसमें कितना अहम है? नहीं, मेडिकल ग्राउंड हम लोग का कोई कुछ नहीं था इसमें। मेडिकल ग्राउंड क्या था? नहीं था, ये मतलब मेरिट पर था और हाफ सेंटेंस पर ही था हमारा।
जी। तो ये प्रभात कुमार थे, अधिवक्ता हैं लालू प्रसाद यादव के। हालांकि आपको बता दें कि आज अदालत में जो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद यादव की ओर से पक्ष रखा और काफी मजबूती से पक्ष रखते हुए अदालत से उन्होंने कहा कि उनकी जो तबीयत है वो भी कहीं ना कहीं खराब है, एम्स में वो इलाजरत है। साथ ही आपको बता दें कि जो हाफ सेंटेंस है वो पूरा किया जा चुका है। 4 मामलों में वो जमानत पे हैं, ऐसे में उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। हालांकि जो सीबीआई ने जो काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए जो समय दिया गया है और वो काउंटर एफिडेविट 1 हफ्ते में दायर करेगी, उसके बाद 22 अप्रैल को सुनवाई होगी और उम्मीद जताई जा रही है जो लालू के समर्थक है और जो लोग भी कहीं ना कहीं वो हमारी खबरों को सुन रहे हैं, उम्मीद है कि 22 को लालू प्रसाद यादव को बेल मिल जाए। आयुष, बहरहाल ये मामला कितना पेचीदा लग रहा है और न सिर्फ ये मामले हैं, और भी कई मामले लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए हैं। कईयों में उन्हें जुर्माने का भी भुगतान जो है वो अदालत के पास करना है। तो ये तमाम जो मामले हैं, ये पूरा प्रकरण जो है वो जरा हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से बताएं। देखिए जी जरूर जी, पूरा प्रकरण हम बताएंगे। देखिए ये लगभग ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये 25 सालों का है। 1996 में अमित खरे, एक प्रख्यात आईएएस अधिकारी आप कह सकते हैं, अमित खरे ने कहीं ना कहीं इस मामले को उजागर किया था। और ये आपको बता दें कि 2 चाईबासा जिसमें 5-5 साल की, ठीक है, अब क्या कुछ जो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे थे कि चाईबासा और ये आपका चाईबासा में 2 आपका इसमें अनियमितता का मामला है, एक आपके दुमका का है, एक देवघर का है और आखिरी जिस पे सुनवाई चल रही है वो आपका डोरंडा कोषागार का है जो 139.5 करोड़ का मामला है। तो ऐसे में हम इन्हीं से जान लेते हैं। सर, ये पूरे प्रकरण को समझा दीजिए। हमने हालांकि दर्शकों को समझाने की कोशिश की, ये पूरे 5 मामलों को संक्षिप्त में बता दीजिए। ये 5 मामला है जिसमें कि 2 चाईबासा कोषागार से संबंधित है, एक दुमका कोषागार से है, एक देवघर कोषागार से है और एक जो है ये रांची डोरंडा कोषागार से संबंधित है। ये एक मामला क्या कुछ सर छोटा-छोटा संक्षिप्त में? चाईबासा में 2 में, हाँ, चाईबासा में 2 केस में थे जिसमें कि 55 साल की सजा हुई थी या प्लस फाइन हुई थी और दुमका वाले जो केस थी उसमें 7 साल की सजा हुई थी और देवघर वाले में 5 साल की सजा हुई थी, 3.5 साल की सजा हुई थी और ये डोरंडा वाले में 5 साल की सजा हुई। आप मुझे बता रहे थे, हालांकि हमारी जानकारी अमित खरे है, क्या कुछ कैसे ये उजागर हुआ था? नहीं, 1996 अमित खरे साहब उस समय चाईबासा डीसी थे और इस केस का उजागर करने में मेन सूत्रधार जो थे वो उस समय के तत्कालीन VS दुबे साहब वित्त आयुक्त थे, वो शंकर प्रसाद जी अपर वित्त आयुक्त थे, एक मानसिंह जी थे। इन लोग तीनों ने लालू जी के आदेश पर जो है डोरंडा, चाईबासा, दुमका और अलग विभिन्न जगहों पर जाके ट्रेजरी से कितने पैसे की निकासी हुई है उसकी जानकारी निकली और उसके बाद तभी ये केस का उजागर हुआ और लालू जी ने के आदेश पे ये केस में FIR करने के लिए आदेश दिए हर एक जगह के DC को। तो अमित खरे साहब ने जो भी FIR किया चाईबासा में वो लालू जी के आदेश पे जो है उन्होंने किया था। वो अपने स्वतः उनके द्वारा नहीं FIR किया गया था। लेकिन सीबीआई का आरोप रहा है कि कहीं ना कहीं बाइक, ये स्कूटर, ये सब के नंबरों का इस्तेमाल, इसका जिक्र भी है और काफी पुख्ता तौर पे। नहीं, वो मेसो स्कीम से संबंधित था जिसमें कि AG ने ऑब्जेक्शन लगाया था। कुछ गाड़ी का, वाहन का जो नंबर था वो गलत था। जी, तो कहीं ना कहीं आयुष मामला काफी पेचीदा। बहरहाल 22 अप्रैल का सबको इंतजार, नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।